देखो क्वेश्चन नंबर 8 इसका 7.2 NCERT मैथ क्लास 10th। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में ए और बी के कोऑर्डिनेट तो ये 8 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। इफ ए एंड बी आर क्या है -2 -2 -2 and 2 -4 respectively find the coordinate of P of P such that क्या दिया है आपको AP इज इक्वल टू 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 नंबर क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज क्लास 10th NCERT मैथ। ठीक है, अब इसमें AP बराबर 3/7 AB है। ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो आप P भी कंटेन है लाइन सेगमेंट AB में। तो ऐसी कंडीशन में आपको P का इसमें निकालना क्या है, आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले सुनो अच्छे से इसको, अभी समझाते हैं। यहाँ पे दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे AB को इधर लाएंगे तो क्या होगा, या AP को लिख सकते हैं 1 × AP कि नहीं। तो 1 × AP बराबर 3/7 AB। तो AP को उधर ले जाओ और 3/7 को इधर ले आओगे तो 1 × 7/3 हो जाएगा। ये इधर आए तो उल्टा होगा। अब यहाँ पे क्या है, AB है, ये AP उधर जाए तो बटे में हो जाएगा, अपान में। ठीक है, तो ये 7/3 बराबर क्या हो गया, AB/AP, ऐसे AB/AP। ठीक है, और A और B के कोऑर्डिनेट आपको पता है। देखो A और B का कोऑर्डिनेट पता है, बीच में कहीं ना कहीं P पॉइंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो AB को लिख सकते हैं AP + PB कि नहीं। AB के स्थान पे लिख सकते हैं हम AP + PB, और अपान में AP को उतार लो सीधे। यहाँ पे 7/3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 + 4/3, और इसको लिख सकते हैं AP + PB अपान AP, ऐसे लिख लिए। इसको लिख सकते हैं 3/3 + 4/3, इसको लिख सकते हैं AP अपान AP + PB अपान AP, ऐसे। ठीक है, AP यहाँ भी कट गया, 3 यहाँ भी कट गया तो 1 बचा। यहाँ पे क्या है 4/3, और यहाँ भी 1 बचा, और क्या बचा PB अपान AP। 1 भी दोनों साइड में तो कट गया, तो क्या आ गया 4/3 बराबर PB अपान AP, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, PB अपान AP इज इक्वल टू मिल गया 4/3। तो इसका उल्टा कर दो, तो AP अपान PB इज इक्वल टू होगा 3/4। तो AP और रेशियो PB इज इक्वल टू क्या आ गया 3/4। ये जो पॉइंट P है, लाइन सेगमेंट AP को किस रेशियो में डिवाइड करता है, देखो P पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है 3/4। और जब आपको पता चल गया कि 3/4 के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, तो P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो सेक्शन फार्मूला लगा करके। ये जानते हो ना क्या होता है,
3 इंटू इसका, यहाँ पे इसको S1/1 मान लेंगे और इसको S2/2 मान लेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू S2 प्लस 4 इंटू S1/3 प्लस 4, फिर 3 इंटू बाई 2 प्लस 4 इंटू बाई 1/3 प्लस 4। तो आपको P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आप रेशियो निकालने के लिए ये दिया था, डायरेक्ट नहीं दिया था, घुमा फिरा के दिया है, ताकि आप इसकी मदद से रेशियो निकालने का तरीका आपको आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो इसकी मदद लेकर के हम AP रेशियो PB की वैल्यू निकाल लिए। अब हम लाइन सेगमेंट AB को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूले का यूज करके। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित। तो गिवन A का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, इसको S1/1 से डिनोट करते हैं, इसके स्थान पे दिया है क्या -2 और B का कोऑर्डिनेट जिसको हम S2/2 से डिनोट करते हैं क्या दिया है 2 - 4। और क्या दिया है ए पॉइंट P लाइज इन लाइन सेगमेंट AB, ए पॉइंट P लाइज इन लाइन सेगमेंट AB such that AP is equal to 3/7 AB। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 इंटू AP, तो क्या करेंगे इसको 1 इंटू 7/3 इज इक्वल टू AB/AP। तो ये 7 को लिख सकते हैं 3 + 4/3। ये क्या होगा AB को लिख सकते हैं, ये डायग्राम बना हुआ है ये पहले से, AB को लिख सकते हैं AP + PB/AP। ये होगा 3/3 4/3 AP/AP और PB/AP। और ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 + 4/3 और 1 + PB/AP। ठीक है, 1 कट गया, तो 4/3 PB/AP। ठीक है, तो 4:3। तो A इसका उल्टा कर लेते हैं, तो 3/4 बराबर AP/PB। तो यहाँ पे क्या होगा AP/PB इज इक्वल टू 3/4। तो AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3:4। तो ये हो गया A और ये हो गया B, और ये पॉइंट P है, ये 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है। P का कोऑर्डिनेट को SY मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को S1/1 और इसके कोऑर्डिनेट को S2/2। ठीक है, इसके स्थान पे आपको वैल्यू दी गई है क्या -2। इसके स्थान पे वैल्यू आपको दी गई है 2 - 4। यहाँ M1 का काम कौन कर रहा है 3, और M2 का काम कौन कर रहा है M2 का काम कौन कर रहा है 4। तो फार्मूला लगाओगे सेक्शन देन बाई सेक्शन फार्मूला, तो क्या होगा P का जो कोऑर्डिनेट है SY निकालने का फार्मूला M1 S2 प्लस M2 S1/M1 प्लस M2 और फिर M1/2 प्लस M2/1/M1 प्लस M2। ये हुआ सेक्शन फार्मूला लगाए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे PXY, तो क्या करेंगे 3 इंटू 2 और प्लस 4 इंटू -2/3 + 4। फिर क्या करेंगे 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2/3 + 4। ये पॉइंट आ गया। ये होगा PXY। इसको लिख सकते हैं 4 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 6 - 8/7 और 3 चौक 12 -12, 4 दूना 8/7। ये होगा PXY। ठीक है, ये क्या होगा -2/7 और 12 8 20, 20/7 ऐसे। ठीक है, -2/7 20/7। ये हुआ कोऑर्डिनेट।
लिख रहे हैं। पी का कोऑर्डिनेट आ गया -2/7 अब 20/7। ये पी का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ दिख नहीं रहा है, ये वाला पॉइंट हम ऊपर लिखे देते हैं थोड़ा सा। पी का कोऑर्डिनेट एस वाई जो निकला है ये है -2/7 और कामा -20/7 ये हुआ। तो आपको पी का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो पी का कोऑर्डिनेट यहाँ निकल आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशियो निकाल लिए। रेशियो जब निकल आया तो कौन सा डिवीज़न, वे सेक्शन फार्मूला लगा लिए इंटरनली वाला, क्योंकि ए और बी के बीच में पॉइंट पी है ना, बाहर तो नहीं है ए बी के बाहर हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एक्सटर्नली वाला। अब अंदर है तो इसका मतलब इंटरनली वाला फार्मूला। ठीक है, लिखो इसको।